बैठिए आप लोग। आज का जो टॉपिक, दो टॉपिक है, मैंने एक ही लिखा है लेकिन उसको आगे जाकर बोर्ड पे, एक तो भागना और दूसरा है कीचड़ और पत्थर। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे और इसका जो मुख्य पद है वो है पहला तीमुथियुस 6:11। पहला तीमुथियुस 6:11 पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया है। इस समय मनन कर रहे हैं, हमारी अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि भागना भी अच्छा रहता है और नहीं भागना भी अच्छा रहता है। दोनों बातें बाइबल के अंदर दोनों बातें मिलती हैं। कई जगह से भाग जाना चाहिए और कई जगह से नहीं भागना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत सी बातें आ जाएंगी सामने अभी निकल के। जैसे नवाया का नाम सब जानते हैं आप लोग। नवाया बाइबल के अंदर एक बहुत बेहतरीन किस्म का इंसान था अपने समय में। खुदा के काम को करने में कभी झिझकता नहीं था। वो अपने राजा का प्याऊ था। प्याऊ का मतलब ये कि जो अगर उसको पानी देना है या दाखरस देना है, राजा के अलग ऐसे हुआ करते थे कि कोई भी उसमें पीने की वस्तु में कोई जहर कोई चीज़ ना मिला दे। इसलिए उसकी जिम्मेदारी होती थी कि हर चीज़ को चेक करके तब वो राजा को पिलाता था, चाहे वो दाखरस हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो पानी हो। उसके दोस्तों ने आकर उसको बताया, नवाया पहला अध्याय पढ़ते रहिएगा, आप देख लेना घर पर जाके। मैं पहला अध्याय में हूँ भी, पहले दूसरे में, कि बंधुआई से जो लोग हैं वो बच गए हैं, लेकिन यरूशलेम की हालत बहुत खराब है। शहर बना की दीवारें टूटी पड़ी हैं, कब्रिस्तान सब उजड़ गए हैं, बुरा हाल है। उदास हो गया, खुदा से दुआ करी उसने कि खुदा तेरी जगह है वो। अब कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया है, मुझे मालूम पड़ा है। दुआ करने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर सुबह गया, उदास था वो। पढ़ते रहिएगा, पहला दूसरा अध्याय तीसरा पढ़ते रहिएगा। उदास था वो। राजा ने पूछा भी उससे, भी क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ, तू उदास है, मुझे बता। उसने बताया, महाराज मेरे खुदा घर बर्बाद पड़ा हुआ है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, मुझे बताया गया और मैं चाहता हूं कि वहां पर जाके जो खराब हो गया है उसको ठीक करूं। रानी बगल में बैठी हुई थी। रानी ने बोला, ये बता तू कितने दिन की यात्रा में जाना चाहता है। उसने कोई जवाब दिया कि लग जाएगा टाइम। राजा ने बोला, कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, मैं दूसरे प्रांतों में जिस जगह तू जा रहा है, जहां से तू निकल के जिन देशों में से निकल के तू जाएगा यरूशलेम, मैं उन राजाओं के नाम पर चिट्ठी लिख दूंगा। तू वहां पर जाकर दिखा देना, तेरे को कोई रोक टोक नहीं करेगा और तू आराम से जा सकता है। देखिए साहब, खुदा के काम के लिए राजा तैयार हो गया, खुदा के काम के लिए रानी तैयार हो गई। ना राजा ने कोई एतराज किया, ना रानी ने एतराज किया। मुझे नहीं पता वो कौन थे, यहूदी थे कौन थे, खुदा को मानते थे कि नहीं मानते थे, लेकिन अपने सेवक के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने दूसरे प्रांतों के राजाओं के लिए चिट्ठी लिख दी। भाई एक राजा दूसरे राजा को बोल देगा तो दिक्कत नहीं पड़ती है। मेरा आदमी आपके राज्य में से निकल के जाएगा, आप इसको जाने देना, रोकना मत। नवाया कर गया, वहां पर देखा हालत बहुत खराब है, गंदगी पड़ी है, शहर पर दीवारें टूटी पड़ी हैं, उजड़ा पड़ा सब कुछ, कोई है नहीं ठीक करने वाला। लोगों को तैयार किया उसने। 5 अध्याय तक मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपसे, उसमें देखते रहना आपको। लोगों को तैयार किया, नहमाया 1 2 3 4 5 लोग तैयार हुए।
काम को शुरू में किया। एक चीज़ फिर बता दूँ मैं आपको, खुदा के काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होती। खुदा अपने अच्छे लोगों को तैयार करता है ताकि खुदा काम हो जाए। जैसे आप लोगों को तैयार किया, ये सब पेंट वेंट आपने करवाया, मेरे पास हिसाब है, मैं बता दूँ किस दिन, मेरा टोटली हिसाब है, ये करवाया पूरी पेंट। खुदा ने आपको बरकत दी, आप लेकर के आए और ये काम आपने करवाया। वहाँ पर भी नमैया को कोई दिक्कत नहीं पड़ी, लोगों ने सपोर्ट किया, उसका काम को शुरुआत की। लेकिन अब मैं आ गया 6ठे अध्याय में। लेकिन 2 व्यक्तियों ने उसका विरोध किया। 2 व्यक्ति नहीं चाह रहे थे कि खुदा काम हो। वो 2 व्यक्ति नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर साफ सफाई हो जाए, शहरपना की दीवारें टूटी पड़ी हैं, उजड़ा पड़ा है, ये दोबारा से बच जाए। वो नहीं चाहते थे 2 व्यक्ति। एक का नाम है संबल और एक और दूसरे का नाम देखते रहिएगा आप उसके अंदर। अब मैं नीचे बढ़ता जा रहा हूँ, 6ठे अध्याय में नीचे आ गया मैं। इन लोगों ने विरोध किया और लोगों को बुला लिया, विरोध किया। जरा पद 9 पढ़िए, नहम्याह 6 पद 9। अब आ जाइए इसमें, नहम्याह अध्याय 6 पद 9। जी जी क्या लिखा हुआ, दोबारा से फिर से जोर से पढ़ना इसको। क्या सब लोग सुनिए क्या लिखा है जी। वो सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और किसका काम, किसका काम? नहम्याह क्या अपने घर को बनवा रहा है? आप पढ़ लेना, नहम्याह एक बहुत काबिल करैक्टर रहा है बाइबल के अंदर, बहुत बढ़िया, एकदम वफादार, खुदा काम को आके बढ़ने वाला। नहम्याह अपने घर को नहीं बनवा रहा है, नहम्याह अपने घर की शहरपनाह की दीवारों को नहीं बनवा रहा है। किसको बनवा रहा है? यरूशलेम को। और यरूशलेम क्या था? खुदा का वास। लेकिन 2 लोगों को तकलीफ हो गई। क्या लिखा है साहब? कि उनके हाथ ढीले पड़ जाए और काम क्या हो जाए? काम बंद हो जाए। बताइए साहब, ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर, आज भी ऐसे मिल जाएंगे लोग आपको कि खुदा काम कराने के लिए रुकावट पैदा होती है। नहम्याह को रुकावट पैदा कर दी, अभी 2 के साथ और मिल गए होंगे। बंद हो जाए, शब्द लिखा बंद हो जाए। बाइबल में नहीं लिखी है ये, तो जब नहम्याह था तो मेरा वजूद भी नहीं था, कोई आपका भी नहीं था, कोई नहीं था आप में से, हजारों साल पहले लिखी गई है। विरोध, अरे खुदा का काम रोको, ये भवन को उजाड़ दो, यरूशलेम की दीवारें तोड़ दो, फाटकों को जला दो, कब्रिस्तान बर्बाद कर दो, और अगर कोई आता है तो उसका विरोध करो। आज भी आपको बहुत सी जगह ऐसी मिल जाएंगी, देख लीजिएगा आप जहां चले जाए, देख लीजिएगा आप, बहुत सी जगह ऐसे मिल जाएंगी, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो खुदा काम करेंगे, और कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो विरोध करेंगे, रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस मेरे सितंबर तक के तैयार हो गए सरबंद, इसलिए कोई मुझसे ये नहीं कह सकता भाई साहब आपने मेरे लिए बोल दिया। सीधी सी बात है, देख लो डायरी मेरे आकर के, मेरे सितंबर तक सरबंद तैयार है टोटली। अब किसी के ऊपर टच कर जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पिछले संडे बोल दिया था, आप लोग तो आए नहीं, पता नहीं समझ में नहीं आया पिछले संडे में। अच्छा, एक बहुत बड़े प्रचारक आए थे आपके उसमें, ये जो ऑडिटोरियम है कल्पना चावला का, बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत लोग गए थे, शायद आप लोग वहीं गए होंगे सबके सब, मुझे लग रहा है ऐसे सब गए थे, सब नहीं तो कहाँ गए थे, सलाह कर ली थी भाई। मुझे तो ये लगा कि सब वहाँ चले गए होंगे, खाना वाना भी था वहाँ पर, लंगर भी लग रहा था भाई। अच्छी बात, धार्मिक लोग हैं, अच्छी बात सुनना चाहिए, चलो यहाँ नहीं आए, चलो खैर कोई बात नहीं। तो पिछली बार मैंने बोल दिया था, मैंने हो सकता है आने वाले समय में ये सरबंद तैयार हो मेरा, और वो आ गया। आज भी आपको दुनिया को छोड़िए, हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, आप चले जाइए, मसीहों का विरोध हो रहा है। अभी वो देख रहे ना यूट्यूब पे, उस पर जा रहा है,
फेसबुक के, जो क्या नाम बोलते हैं उसके, सोशल मीडिया पे, है ना, 2 नॉन्स के बारे में जो आ रहा है, विरोध हो रहा है। अरे प्रचारक का विरोध कर लो, कोई बात नहीं भाई, लेकिन खुदा के भवन का तो विरोध मत करो। शहरपना की दीवारें टूटी पड़ी हैं, वो खुद बना रहा है, तुमसे तो नहीं कह रहा है। वो दोनों व्यक्ति से तो नहीं बोल रहा था कि पैसा दे दो मेरे को पैसा दे दे भाई, है मैं ये बनवा रहा हूं। तेरे से तो कोई बात नहीं हो रही है, वो काम कर रहा तो करने दे, तुझे क्या परेशानी है। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर फुतूर रहता है, खलबली रहती है। वो खुदा काम को हर हाल में रोकना चाहते हैं, क्योंकि खुद नहीं चाहते कि खुदा काम हो। 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति ने वहां तक मचा दिया साहब, पूरा का पूरा विश्व के अंदर। उसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, बेचारे का परेशान कर दिया। आगे पद 11 और पढ़िया इसी का। परंतु मैंने कहा, एक मिनट मैं भी निकाल लूँ जरा। हाँ परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे। अब यहां पर देख लीजिए, 1 मिनट रुपये भाई, भागे, पहला हिस्सा भागना, डर के मारे, कायरता से। अगर आप खुदा काम कर रहे हैं तो आपको नहीं रुकना चाहिए, करते रहिए, क्योंकि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप किसका काम कर रहे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। आगे और भाई 1 मिनट जी, और आगे। हाँ और मुझ जैसा कौन जो प्राण बचाने को मंदिर में यानी कि अंदर चला जाए, छुप जाए। किसके डर से, वो 2 लोगों के डर से। क्यों, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं, छुप जाए। आगे तो क्या करा पूरा, मैं नहीं। अगर आप खुदा काम कर रहे हैं, तेरा पता पड़ दीजिए भाई इसी का। उन्होंने उसे इस कारण रुपये दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसे ही काम करके पापी ठहरूं। ये रुपए वाला शब्द यहाँ पर आ गया ना, तो कुछ लोगों ने भेजा था उसका विरोध करने के लिए। पीछे लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने पैसे दे करके भेजा था, भाई ऐसा कर, रोको उसको रोको, हम और पैसे देंगे आपको। यहाँ पर क्लियर कर रहा है, रुपया दे करके मुझे रोकने के लिए भेजा कि मैं डर जाऊं और काम छोड़ दूं। आगे चलिए, आगे बढ़िए। मैं पापी ठहरूं खुदा की नजरों में। आगे, और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सकें। दोष लग गया, भाग गया, भगा दिया, हम देखो उसको भगा दिया। ये हकीकत है सर, हकीकत बिल्कुल। और मैं हकीकत बोलता हूँ, और जिसको मेरी हकीकत को अगर डिपेंड करना है या शक हो रहा है तो आके मुझसे बात कर लेना कि बाइबल में ऐसा लिखा है, नहीं लिखा। और बाइबल तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मेरी बाइबल में तो लिखा, वो आपकी बाइबल में लिखा। हिंदुस्तान के वर्ल्ड के जितनी बाइबल है, चाहे किसी भाषा में क्यों ना हो, सब में यही लिखा है, हर भाषा में यही लिखा हुआ है। रुपया दिया, रिश्वत दी ताकि इसको भगा दो, और ये डर के मारे, पर मैं नहीं जाने। अब सुनिए, ध्यान से, तीनों बातें कर ले, आगे बहुत कुछ है इसमें बात करते हैं। यदि आप खुदा का काम कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं, आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप सच्चाई से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप बुराई से दूर हैं, आप बुराई नहीं करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, आपको मूर्ख समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, आपको डराएंगे आपको। अरे सीधा साधा ये तो आप देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, आप बिल्कुल ईमानदारी चलिए, आप किसी बुराई में मत पड़िए, फिर देखिए लोग कितनी एकदम से वो हो जाता, क्या बोलते हैं, अरे क्या होता है वो, ये मकान टूटते हैं, क्या होता है वो, जल सा वो हो जाता है इंसान के अंदर। करके देख लीजिए आप भला काम, खुदा काम करके देख लीजिए आप, ऐसे होगा, ऐसे ही होता है। आप मत भागिए, कायर बन करके आप मत भागिए, मत छोड़िए। आपके डिपार्टमेंट में, आपके परिवार में, आपकी कॉलोनी में अगर आप भला काम कर रहे हैं, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आप उस काम को बंद मत करिए, खासतौर से खुदा काम करिए, बंद मत करिए। अरे हमारी ज़िंदगी में तो बहुत रुकावटें आती साहब,
इतने साल की मिनिस्टर जब तो मैं रिटायरमेंट होने वाले हो, कहाँ का नहीं भेजा, मुझे तो ऐसे का भेजते ना। बहुत रुकावटें आती मेरे को, और बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोग हैं, पर क्या भाग जाए वो? कुछ लोग भाग भी जाते हैं और कुछ लोग डटे रहते हैं। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप खुदा काम कर रहे हैं, आप करिए, आप करिए, क्योंकि खुदा का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। नमाया के ऊपर खुदा का हाथ था, क्योंकि नमाया जब हाथ था तो राजा को भी उसने, खुदा ने मोड़ दिया, तैयार कर दिया, प्रांतों के राजाओं को भी तैयार कर दिया। नहीं, इसको जान देना, रोकना मत, जान देना, ये खुदा का बनने जा रहा है। आप जानते हो राजाओं को कितनी बरकत मिली होगी, है, और उनका क्या हाल हुआ होगा वो आगे पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं इन दोनों का क्या हाल हुआ होगा उस लिखा हुआ उसके अंदर, क्योंकि खुदा का विरोध किया। आप रूहानी जिंदगी जी रहे हैं, आप बुराई से दूर हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुदा काम कर रहे हैं, करते रहिए। लोग आपको रोकेंगे, आपका विरोध कर, लोग ये कहते हैं रिश्वत दे करके बाहर वालों को बुलाएंगे, पैसे दे करके, आ जाओ ऐसा काम और आ जाओ, बट आप अपना काम करते रहिए। पीछे किसका हाथ है? खुदा का हाथ है। एक दिन होगा, मैं बता रहा हूं आपको कि अंधेरे के बाद क्या होता है, हैं? जोर से बोलिए। अंधेरा तो रहता है हर जगह, है। अभी आगे मैसेज और आएगा, ये कितने कितने सालों लोग तैयार को इंतजार किया। पहले बता दूं आपको, डेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें लिखा हुआ तैयार है वो। खुदा काम करिए, ऐसी जगहों पे मत भागिए। भागना चल रहा है अभी मेरा मैसेज चल रहा है, भागना। ऐसी जगहों पे कायर बनकर डर करके मत भागिए, करते रहिए आप। अरे आप ईमानदारी काम कर रहे हैं ना, आप क्यों डर रहे? आप रुकावट प्राप्त नहीं कर रहे ना किसी काम में, आप क्यों डर रहे हैं? करिए। आज ये दूसरे पे अब 2 मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, एक भागना और एक कीचड़ और पत्थर। ये उत्पत्ति 39 निकालिए जरा आपको, और इसके जिसकी जिक्र मैं अभी करूंगा बाइबल से, इसके बारे में आप सब जानते हैं। मैं जैसे ही बोलूंगा, नाम लूंगा, वैसे आप पहचान जाएंगे कौन व्यक्ति है। बड़ा मशहूर है बाइबल के अंदर, बहुत मशहूर है ये व्यक्ति। 39 चैप्टर में आ जाइए आप लोग। क्या होता है कि यूसुफ, नाम सुन लिया? यूसुफ के भाई लोग जलन के मारे यूसुफ को बेच देते हैं, ठीक है। पीछे आप पढ़ते रहिएगा ना, 38 और 37 अध्याय पढ़ लीजिए आप। यूसुफ के भाई लोग जलन के मारे इसको मिस्रियों के हाथ से बेच देते हैं। ये मिस्र में आ जाता है। मिस्र में आके एक राजा रहता है, कर्मचारी रहता है, जो व्यापार बिजनेसमैन है, उसका नाम है पोतीफर। अब 39 में आ गया हूँ मैं। पोतीफर के यहाँ, पोतीफर इसको अपने घर में रख लेता है काम करने के लिए, देखभाल करने के लिए। और ये जब पोतीफर घर में रहता है तो खुदा पोतीफर के खानदान को बहुत बरकत देता है। बाइबल बता रही कि वो खुदा का हाथ इस पर था। ध्यान सुनते रहिए आप लोग। इसके कदम वहां पर पड़े उस घर के अंदर, और उस घर के अंदर बरकतें आ गई। हम लोग दुआ क्या करते कभी कभी कि भाई ये बंदा आशीष का, जोर से बोलिए, आशीष का कारण बने। आपको पादरी को सुने आपने? सुनिए, मेरे मुंह से कभी निकल जाता है कि भाई खुदा ये लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और ये आशीष कारण था। उसके घर में बहुत सी बरकतें आ गई। अब मैं आ गया हूं 7वें अध्याय में, 7 पद में। उसकी पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी वो। उसकी गलत निगाह यूसुफ पर थी, और वो ये प्रेशर डालती थी उसको कि तू मेरे साथ में गलत संबंध स्थापित कर। मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए, सब समझदार बैठे हुए हैं, समझ जाइए आप लोग। लेकिन यूसुफ उसकी बातों में नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अकेला था, सारे नौकर चाकर नहीं थे। उसकी पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को पकड़ लिया और जबरदस्ती करी, पर यूसुफ अपना कपड़ा छोड़ करके, लिखा हुआ है, भागना लिखा हुआ शब्द, भाग गया। वहां पर भागना अच्छा है, बुराई से भागना अच्छा है, व्यभिचार से भागना अच्छा है। ये कायरता नहीं है, ये बिल्कुल कायरता नहीं है, बुजदिली नहीं है।
बुजदिली वो है कि आप खुदा काम कर रहे हैं, लोग आपको रोक रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। अब कीचड़ पत्थर में आ जाइए आप। यूसुफ ने कीचड़ में पत्थर नहीं मारा, समझिए इस बात को। पोतीफर की पत्नी कीचड़, बुराई, उसने उसको समृद्ध उसके साथ नहीं हुआ। और दूसरी बात आती है कीचड़ को साफ करना। दो बातें होती है, ध्यान सुनिए। एक कीचड़ में पत्थर मारना, समझदार लोग जो अच्छे शरीफ लोग होते हैं वो कीचड़ में कभी पत्थर नहीं मारते, क्योंकि उनको मालूम है छींटे हमारे ऊपर आएंगे। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात यह है, और दूसरा आता है कीचड़ में घुस के कीचड़ को साफ करना। यूसुफ ने वो भी नहीं किया कि उसको समझाता बैठा के, सिस्टर बैठिए, मैं आमीन बोलूंगा, आप ऐसा मत करिए, कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि ये कीचड़ भी साफ नहीं होगा। वो दूर भाग गया, हट गया वहां से। ये भागना बहुत अच्छा था, ये भागना अच्छा था। हर बुराई से भागे आप, हर बुरे लोगों से दूर रहें मत। पिछली बार बता रहा था मैं कि भाई ठीक है, आप मत समझाइए लोगों को, यही तो बोलेंगे ये डर गया, कोई बात नहीं। आप तो सेफ हैं खुदा की नजरों में। खुदा तो जानता है ना आपके लिए। जो सरबंद है मेरे पिछले संडे, ऐसी लोगों से, ऐसी बुराई से आप अपनी दूरी बनाइए। वो भागना जायज है, बिल्कुल ऐसी जगह से भागना जायज है। और समझाने की भी कोशिश मत करिए। आजकल कोई नहीं समझता कि समझ जाएगा, औलाद तो हमारी समझती नहीं है। सीधी सी बात है, बैठे जवान बच्चे बैठे, पापा कुछ कहते हैं, औलाद कुछ कहती है। हमारे हाल यही है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद भी वही हाल है। आजकल हमारी औलाद तो समझ नहीं रही है, तो बाहर वाले को हम क्या समझाएंगे? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे गलत साबित कर दे रहा। आजकल बहुत कम परिवार ऐसे होंगे, बहुत कम, जो शायद पुराने रीति बात चले जैसे हम लोग चलते थे। हमारे पापा बैठे हैं, उस कमरे में जाना नहीं है बिल्कुल। आप जो पुराने टाइम के लोग हैं, जाना नहीं है। पापा की साइकिल पर खड़ी है तो दिल ऐसे होता था। मैं मूवी देखने का बहुत शौकीन था। मैं हॉस्टल में था, स्कूल में भगा के देखता था। एक ही मेरा फेवरेट था, नाम नहीं बताऊंगा उसका, खूब देखी मैंने। चुप के जाता था मैं। कभी भाई से ले लिए मैंने थोड़े से पैसे, तो 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपये बहुत था, होता था, टिकट होता था। बड़ी बहन से ले लिए, कभी नहीं कोई नहीं मिला तो मामा मिली, उनसे ले लिए। जा चला जा, पापा नहीं है अभी। और बाई चांस लौट के आ गए और साइकिल दिख गई, तो आप जानते हैं हमारी क्या हालत होती है। ऐसे जाते को चुप के पापा बैठे, बोला तो नहीं, पापा ने पूछा तो नहीं, मैंने भी पूछा तो क्या खबर हो गया। ये डरता, ये खौफता। और बाप ने अगर एक ऑर्डर निकाल दिया, सुबह इतने बजे उठकर चर्च में जाना है सबको, मजाला में कोई बच्चा किरकिरा दे, सिर्फ बाप की उपस्थिति ही। और इसलिए आजकल की जो हम लोग जो औलादे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, किसी बात में कुछ नहीं है। पर आजकल की औलादों को आप समझा लीजिए, वैसे भी समझाने वाला आ गया। ये एक कितना ज्ञान है इसके पास, है ना, कितना ज्ञान बना हुआ है। तो मत समझाइए। मेरी आदत है, मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारता। और 2020 के बाद तो मैंने कीचड़ को साफ करना छोड़ दिया। भाई जैसे वैसे रहो, मुझे क्या लेना था। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बस खत्म। चला जाऊँगा अभी 1-1.5 घंटे के बाद। आप क्या कर रहे हो, करते रहो। मैं अपना जवाब दूंगा, आप अपना जवाब देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोलना बंद कर दिया। यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि क्या किया, भाग गया। आप भी बुराई से भाग जाइए, दूर हो जाइए बिल्कुल। बाइबल में क्या लिखा है?
बुरी संगति अच्छे चरित्र को, समझदार समझ जाएंगे, बाइबल बता रही है। तो अब आ जाइए यीशु मसीह की बात कर लेते थोड़ी सी, नहीं तो वो रह जाएंगे, फिर यीशु मसीह रह जाएंगे तो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। यीशु मसीह भी दूर हुए ऐसे लोगों से। ये जो यौना 11 में आते हैं तो वहां पर एक चमत्कार हुआ था। आप सब जानते ना क्या चमत्कार हुआ था? 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ था और यहूदी लोगों को बहुत परेशानी हो गई, और ये तो आश्चर्यक्रम हो गया, और लोग यीशु मसीह के पीछे आ गए। जैसे आजकल वो चमत्कार का नमस्कार, यहूदी लोग चढ़ गए, ये परेशानी में आ गए, और इसका नाम हो जाएगा, इसको पकड़ो, इसे बात करो। लेकिन यीशु मसीह छोड़ो, अरे मैं खुदा का बेटा हूं, आ जाओ, मैं देखता हूं, आ जाओ, गाँव उतार दिए, आ जाओ। ऐसा ही लिखा है, पता निकालिए, 11 निकालिए आप। पचपन पद, 11:55 जरा पढ़िए। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध कर। अब देखिए बहुत से लोग आ गए। अब आ जाइए 57 पद में, इसी का 57 पद 57। प्रधान याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था कि यदि कोई जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे रिश्वत दे दी थी। यहूदियों ने यीशु को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे भाई? क्यों पकड़ोगे? क्योंकि ईमानदार था। क्यों पकड़ोगे? अच्छे काम कर रहा है वो। क्यों पकड़ोगे? लोगों की मदद कर रहा है वो। आज ही वही हो रहा, आज ही वही हो रहा। यीशु मसीह इनके हाथ में नहीं आए। ये यीशु मसीह ने समझदारी वाली बात करी। आगे मरकुस 11 में आ जाइए, एक चीज और पढ़ा, मरकुस 11। मरकुस 11 और उसका 1 मिनट, सॉरी मरकुस 8 और 11 पद। और फरीसी आकर उससे बात विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्ग चिन्ह मांगा। आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। ये लोग बहस कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई चिन्ह दे, कोई चिन्ह दे, कोई चिन्ह दे। आगे पत्तेरा और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर, यानी बात विवाद से बच गया, फालतू की बहस से बच गया। क्या फायदा होता? पिछली बार बता रहा था, आप बात विवाद करेंगे, झगड़ा होगा, हाथापाई हो जाएगी, क्या फायदा होगा? पुलिस थाना पुलिस हो जाएगा, क्या फायदा होगा? बच जाइए, फालतू की बहस से बच जाइए, चले जाइए। यहाँ पर यीशु मसीह हट गए, उनका हटना भी अच्छा था। यही हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। एक तो खुदा का काम जब मैं और आप कर रहे हैं, छोड़ के मत भागिए। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, आपको विरोध करेंगे, मत भागिए। दूसरी बात, बुराई से दूर रहिए, बुराई में घुस करके बुराई को मत दूर करिए। अगर आप पत्थर मारेंगे, छींटे आपको कराएंगे। आप बचिए, बुराई से बचिए, बुरे लोगों से बचिए। तीसरी बात, फालतू के विवाद में मत पड़िए। अगर कोई बहस कर रहा है आपसे तो हट जाइए। क्या बोलेगा? यही तो डर के देखा, उसके पास जवाब नहीं था, पर आपके पास जवाब है। आपके पास जवाब होता है। अब प्लेटफॉर्म देखिए कि वो आप जवाब कब देंगे। एक प्लेटफॉर्म एक समय होना चाहिए कि वो उसका जो आपसे बहस कर रहा है उसका जवाब आप कब देंगे। 3 बातों को ध्यान रखिए। इसलिए अब तीमुथियुस में क्या बोलता है? पौलुस तीमुथियुस क्या बोलता है? तो इन बातों से भाग। अगर आप 6 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4, 11 तक पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ये झूठे लोगों से दूर रहे और लोभ से दूर रहे, लालच से दूर रहे। सारी बुराइयों की जड़ होता है लालच। करते करते 11 पद में आ जाता है और क्या बोलता है पौलुस? इनसे भाग। हे परमेश्वर के जन, तो इनसे भाग।
और किसकी संगति में रहे? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, इनकी संगति में रहे, इनसे ना भागे बल्कि बुराई से भागे। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीहों से क्या बोलता है, ए खुदा के जान इन बातों से भाग। आइए दुआ मांगे। खुदा बाप आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बहुत ही हम चाहते बड़े, लेकिन हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।